शोषण के आरोप में गिरफ्तार आसाराम बापू का आज जन्मदिन है। 74 सावन देख चुके आसाराम बापू आज जेल में हैं, लेकिन कई आरोपों से जूझ रहे आसाराम बापू के भक्तों को पूरा विश्वास है कि वे निर्दोष हैं और हर इल्जाम को धत्ता बताकर वे वापस जरूर लौटेंगे। देखो, लोगों का विश्वास तो पहले था ही और अभी भी है और बाद में भी रहेगा। जितना पहले था इससे ज्यादा अभी भी है। जो लोग पुराने हैं उनका विश्वास कभी हटने वाला है ही नहीं। एक बार बापूजी के साथ आगे कदम रखते हैं, कभी पीछे लौट नहीं पाए। यही विश्वास, आप क्या कहेंगे? जी, बापूजी की शिष्य एक बार बन गए ना तो बन ही गए। कदम अपने आगे बढ़ाते चला जाए, बापूजी के कहने हैं तो पीछे लौटाए नहीं जाते। आप क्या कहेंगे? मेरे बापूजी निर्दोष है। आप क्या कहेंगे? जो हमारे बापूजी ने दिया है दुनिया में कोई नहीं दे सकते हमको। आप क्या कहेंगे? आप देख सकते हैं कि यहाँ इतना कुप्रचार होने के बाद भी कितने लोग एकत्र हैं। वो ही बताता है कि लोगों को कितना विश्वास है साधकों को। 1 सितंबर 2013 को गिरफ्तार हुए आसाराम बापू अभी भी जोधपुर की जेल की 4 दीवारों में कैद हैं, लेकिन उनके भक्तों की भक्ति में कोई कमी नहीं आई है। वे हर साल की तरह इस साल भी बापू के बताए रास्ते के अनुसार चल रहे हैं और उनके जन्मदिन पर लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज बापूजी का 74वां जन्म उत्सव मनाया जाता है। हम इसको जन्म उत्सव नहीं मानकर संत अवतरण का नाम हम देते हैं, क्योंकि संतों का अवतार होता है। कहते हैं कि जिसके जन्म का अंत हो जाए, जिसके जन्म मृत्यु का अंत हो जाता है, उसे संत कहते हैं। तो बापूजी का अवतरण दिवस आज देश विदेश में, केवल देश में ही नहीं लेकिन विदेश में भी 1200 समितियों के द्वारा और उनके जो 4 करोड़ अनुयायी हैं और 17,000 बाल संस्कार केंद्र चलते हैं, उनके द्वारा भंडारे होंगे, अन्न वितरण होगा, वस्त्र वितरण होगा, पैसे वितरण होंगे, कंबल वितरण होंगे और छाछ वितरण होगी तथा पलाश का शरबत आश्रम के द्वारा सबको बांटा जाएगा। आज बापूजी का उस तरह से अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। आसाराम बापू के जेल में जाने के बाद जब पहला दशहरा आया तो इनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। ये वो पल याद करने लगे जब बापू इनके साथ होकर इस पर्व को बहुत ही खूबसूरती से मनाते थे। दशहरे के मौके पर भी बापू जेल से नहीं छूटे तो श्रद्धालु बेहद मायूस हो गए। दिवाली आई तो उन्हें लगा कि वे बापू के साथ दिए जलाकर त्योहार मनाएंगे, लेकिन शायद ईश्वर उनका और कड़ा इम्तिहान ले रहा था। ये दूरी और यादों का सिलसिला यही नहीं रुका, क्योंकि कई पर्व तो गुजर गए लेकिन बापू अभी भी उनसे दूर थे। जब होली आई तो सभी भक्तों को बापू के साथ बिताए पल याद आ गए। वे याद करने लगे वो बापू की फूलों की होली, वो हर किसी को एक समान प्यार देना। भक्तों के लिए ये पल एक गुजरे जमाने की तरह लगने लगा। ऐसा है कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने, गुरुजी ने हमको जो दिया है वो हमको बच्चे को बांटना है। अभी आपको पता है कि कैसे कैसे लोग बच्चे टीवी देखते हैं, टीवी में से क्या क्या देखते हैं। वो लोग टीवी में जो दिखाते हैं वो ही बच्चे करते हैं। हमारे बच्चे जो बाल संस्कार में आते हैं वो बच्चे को हमको सुबह में जल्दी उठना, माता पिता को प्रणाम करना, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य चढ़ाना, ऐसे ऐसे उनके याद शक्ति बढ़ाने का प्रयोग हम लोग सिखाते हैं। बापू को श्रद्धालुओं से दूर हुए करीब 8 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन नाबालिग युवती से यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार बापू अभी भी जोधपुर जेल में बंद हैं और उनका आज जन्मदिन है। इस दिन को उनके भक्त विश्व सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसे लेकर भारत के अलग अलग हिस्सों में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे सारे लोग मिलकर बापू के जन्मदिन को मना रहे हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए सुधीर कुमार की रिपोर्ट।